नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। सत्यमेव जयते में आज उस सबसे बड़े झूठ के बारे में सत्य हम बताएंगे जो इस बीच में इस पूरे साल हमने सबसे ज्यादा एक कम्युनिटी के साथ किया है, देश के मुसलमानों के साथ। क्योंकि तबलीगी जमात को हमने लगातार जिहादी कह के, आतंकवादी कह के, पाकिस्तान परस्त होकर कह के, गद्दार कह के, कोरोना जिहादी कह के, कोरोना को फैलाने वाला कह के हमने देश के मुसलमानों को भी इतना डिमोनाइज कर दिया कि उन लोगों के लिए उस दौर में और बल्कि आज भी सड़क पर निकलना कितना मुश्किल कर दिया गया इस देश के अंदर। कभी सोचा इस बारे में? थोड़ा भी अगर थोड़ी सी भी शर्म हम सब लोगों में होगी ना तो हम कान पकड़ के कम से कम माफी जरूर मांगेंगे। आपने किया या नहीं किया, हमने किया या नहीं किया, लेकिन अगर उसका पार्ट भी थे, उसको होता हुआ भी हमने देखा है, तो हम सब इसमें शामिल हैं। कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि किन किन न्यूज चैनलों को, किन किन अखबारों को माफी मांगने की जरूरत है ना। ये थोड़ा सा काम हम आसान कर देते हैं आज। वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम तब से कह रहे हैं कि कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अब इन सबको माफी मांगनी चाहिए, न्यूज चैनल्स को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कौन है ये लोग? आज इनको जरा बेनकाब कर ही देते हैं, इनका एक एक करके चेहरा दिखा देते हैं आप। सबसे पहले तो मिलिए इस आदमी से आप। दिन भर देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत जहर फैलाने वाला ये आदमी जो कहता है अपने आप को एडिटर, कहता है अपने आप को जर्नलिस्ट, लेकिन जर्नलिज्म का जे भी इसके किसी काम में कहीं दिखाई नहीं देता। इस आदमी से शुरुआत मैं कर लेती हूं। चेहरा देखकर ही समझ गए होंगे कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था इसने। अब सुन लीजिए, आप लोगों ने शायद देखा ही होगा इसको। अब सुनिए कि इसने क्या कहा था। इसने ये कहा था 31 मार्च को अपने शो बिंदास बोल में, कोरोना जिहाद से देश बचाओ, तबलीगी जमात को बैन किया जाए नरेंद्र मोदी। अगर भारत की मस्जिद से हिंदुस्तानियों को खतरा है और कोरोना वायरस लेकर घूमने वाले मानव बम खुलेआम घूम रहे हैं, तो क्या आप इसे कोरोना जिहाद नहीं कहेंगे? 6 की मौत हुई थी उस वक्त तेलंगाना में। उनके बारे में किसी को कोई सिंपैथी नहीं थी और ये आदमी ये काम कर रहा था, उनको एक तरह से टेररिस्ट बुला रहा था। कैन यू बीट दैट? आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता देती हूं कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने क्या कहा है। यह कहा है कि ये जो 36 फॉरेन नेशनल्स को तबलीगी जमात से जो जुड़े हुए, जिनको बंद करके रखा हुआ था, ये सब बकवास है। ये किसने, क्यों, आपने कैसे बंद किया? और साथ ही आपको बता दूं, आईओ इंस्पेक्टर सतीश कुमार और एसएचओ मुकेश वालिया को खूब लताड़ा है कोर्ट ने और यह कह दिया है कि आपकी तो बात पर विश्वास करने लायक ही नहीं है। क्योंकि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप रोज मरकज जा रहे थे, राइट? उन्होंने कहा कि आप मरकज जा रहे थे, लेकिन आप ही को एक्चुअल नंबर ऑफ पर्संस भी नहीं पता है। अगर आप रोज मरकज जा रहे थे तो आपको एक्चुअल नंबर ऑफ पर्संस पता होना चाहिए था, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं कि आप रोज मरकज जाते थे। और अगर आप झूठ बोल रहे हैं आप मरकज जा रहे हैं, तो आप उन लोगों की पहचान कैसे कर सकते हैं? और बहुत बड़ी बात कोर्ट ने यह कही है अपने जजमेंट में कि आपने किसी को पहचाना नहीं, किसी की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं की। ये तो किसी का, एक आम आदमी को भी पता है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड किसी भी अक्यूज की करनी ही होती है। बिना उसके आपने लगभग 2500 लोगों में से 900 से ऊपर लोगों को ऐसे ही पहचान लिया? नहीं, कोर्ट ने यह माना है और कहा है कि आपने गृह मंत्रालय की तरफ से प्रोवाइड की गई लिस्ट के आधार पर चेरी पिक कर लिया कहीं को, जो उस वक्त थे भी नहीं। उस कहे हुए उस समय के अंतराल में वो वहां पर मौजूद भी नहीं थे। कितना बड़ा घोटाला था ये। क्यों किया गया? किसके कहने पे किया गया? गृह मंत्रालय का इसके अंदर क्यों इन्वॉल्वमेंट था? क्या ये एक तरह से एक धर्म को डिमोनाइज करके अपनी जो खामियां थी, जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे एक पैंडेमिक के समय पर, आपने उसको छुपाने की कोशिश की और उसका हथियार एक तरह से आपने बनाया? सारे न्यूज चैनल्स और अखबार को, पूरी मीडिया मशीनरी से उसका इस्तेमाल किया गया। अब देखिए दूसरा शख्स, इंडिया टीवी ने एक स्पिटिंग के ऊपर स्टोरी चलाई थी और यह कहा था, वीडियो चलाया कि ये एक एंटीडोट की तरह काम करेगा कोरोना वायरस का। ये कोई मौलाना था जिसका वीडियो उन्होंने रिपीट मोड में और खूब यूट्यूब वगैरह पे डाला। इन्होंने ऐसे करके चलाया। अब आपको बताते, ऑल्ट न्यूज ने एक फैक्ट चेक किया, जो कि एक यूट्यूब चैनल है IRC टीवी, जिसने 2017 में ये वीडियो डाला था। ये मौलाना का नाम है फैज सईद और ये बता रहे हैं
2017 में याद रखिएगा, तब कोई कोरोना नहीं था। तो ये तब अगर वीडियो बनाया गया था, वो ये कह रहे हैं बेसिकली जेस्चर था स्पिटिंग, थूकना एक जेस्चर के तौर पे था, असली में थूकना नहीं। वो बेसिकली वो ये होता है कि वो एक इस तरह की प्रीचिंग दे रहे थे कि अगर अंदर कोई इविल थॉट्स आती हैं, शैतान आपके अंदर घर करने लगता है, आपको ऐसा फील होने लगता है, तो उसमें सबसे अच्छा तरीका है कि उस वक्त आप एक जेस्चर के तौर पर साइड में से थूक दे, तो उससे क्या होता है कि वो शैतान निकल जाता है। जैसे हम कभी किसी को नजर लगते हैं, हम नहीं कहते थू 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 थू, बिल्कुल कहने वाली बात वो जेस्चर जैसी है। उसको इन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे किया। सोचिए, ये हमारे देश के न्यूज चैनल है, ये हमारे देश का जर्नलिज्म है। बताइए, तीसरा नंबर TV9 भारतवर्ष। TV9 भारतवर्ष ने एक वायरल वीडियो चलाया था मुस्लिम वेंडर का, आपको याद होगा, जो कि अपने अंगूठे को उस वक्त लिक कर रहा था और फ्रूट्स बेच रहा था। इस तरह का एक वीडियो आया था और ये कहा गया था कि ये कोरोना अपराधी है और ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है, बिना ये सब चीजें देखे कि आपने ये देखा भी कि ये कब का वीडियो है। कोई भी कुछ भी व्हाट्सएप पे वायरल आ जाता है, सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश की पुलिस ने वहां पर FIR भी कर दी उस आदमी के खिलाफ जिसका नाम शेरू खान था। पता चला कि ये वीडियो तो फरवरी का है। फरवरी में तो हमारा देश भी पैंडेमिक से नहीं लड़ रहा था, ये तब का है, लेकिन उस वेंडर को जरूर पता है कि कोरोना कैसे फैलाना है। ये इनका हाल है। चौथी जिसने गलती की और जिसको अब माफी मांगनी चाहिए, दोबारा से सुरेश चौहान के आ गए। उसी शाम को जो मैंने आपको पहले बताया, उस दिन उन्होंने कोरोना जिहाद के नाम से शो चला दिया। अब देखिए, जी न्यूज का ताल ठोक के, बड़ी ताल ठोकते हैं ये। इन्होंने वसीम रिजवी को बिठा लिया, जो कि चेयरमैन